हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है झारखंड में जनजातीय विद्रोह में तिलका विद्रोह। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सर्वप्रथम अंग्रेजों के खिलाफ तिलका विद्रोह ही था, जो कि 1783 से 85 में हुआ था। ठीक है, तो तिलका मांझी जो थे उनको जबरा पहाड़िया भी बोला जाता था। ये विद्रोह 1783 में तिलका और उनके समर्थकों ने किया हुआ था। ठीक है, हुआ ये था कि अंग्रेजों का जो दमन और फूट डालो नीति था उसके विरुद्ध ये था, तथा अपने जमीन पर अधिकार हेतु, मतलब होता था कि यहाँ का जो लैंड थे अंग्रेज गबन कर लेते थे सबका गलत तरीका से, तो उसके खिलाफ भी ये विद्रोह था। इस विद्रोह का मुख्य उद्देश्य अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला उद्देश्य हो गया कि आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा। उनके जो अधिकार थे उनकी रक्षा के लिए पहला कारण था। कोई भी विद्रोह होता है तो उसका कारण होता है, तो इसमें से ये कारण है पहला। दूसरा है अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ना। अंग्रेज इन पे जुल्म करते थे, शोषण करते थे। ठीक है, तो उसके विरुद्ध भी एक लड़ाई हुआ। तीसरा है कारण कि सामंतवाद से मुक्ति प्राप्त करना। सामंतवाद से मुक्ति प्राप्त करना भी इस विद्रोह का एक प्रमुख लक्ष्य था। अब है इसका कि केंद्र, इसका केंद्र कहाँ था? तो वनचरीजोर। वनचरीजोर अभी भागलपुर हम लोग बोलते हैं, पहले वनचरीजोर बोला जाता था। और इस विद्रोह का जो व्यापक प्रसार हुआ वो संथाल परगना में भी बहुत हुआ। संथाल परगना, अगर आप दुमका जाएंगे तो वहां पे देखेंगे संथाल परगना यूनिवर्सिटी, एसपी कॉलेज। ठीक है, तो वहां पे भी देखिएगा कि विद्रोह का ये है। लेकिन अगर आप लोग भागलपुर जाएंगे तो वहां पे आप देखिएगा टीएमबी विश्वविद्यालय, जो कि तिलका मांझी के नाम से रखा गया है। इसका जो विद्रोह हुआ तो संथाल परगना में भी व्यापक रूप से हुआ। दुमका एरिया जाइएगा, संथाल परगना के आसपास जितने भी क्षेत्र जाइएगा तो वहां पे इसका जिक्र मिल जाता है, दिख जाता है। ठीक है, संथाल परगना कॉलेज और ये एसपी कॉलेज, मतलब प्राय कॉलेजों में आप देखिए इसका जिक्र रहेगा, तिलका मांझी विद्रोह, ये विद्रोह। ठीक है, तिलका मांझी को जबरा पहाड़िया भी बोला जाता था और आंदोलन हेतु इन्होंने शाल के पत्तों का प्रयोग किया। शाल के पत्तों में मैसेज भेजते थे। आजकल तो व्हाट्सएप आ गया है, टेलीग्राम आ गया है कि नहीं? तुरंत कर देता, खुड़क देख लिया कि गर्लफ्रेंड कहाँ पे है, बात कर लिया, है कि नहीं? पहले ऐसा नहीं होता था। कुछ भी करने के लिए एक टेक्निक अपनाया जाता था। तो शाल के हुआ ये था कि अंग्रेज जो पेपर ऊपर है सॉरी, आसानी से सबको अवेलेबल नहीं कराते थे। तो जो ग्रामीण इलाका था उसमें यही शाल के पत्ते और जंगल झाड़ के बड़े बड़े पत्ते जो होते उसमें से प्रचार होता था। तो इन्होंने शाल के पत्ते का प्रयोग किया था। और आपसी एकता इनकी मजबूत थी, मजबूत होना ही चाहिए। और महिलाओं ने भी इसमें भाग लिया था। इस विद्रोह में हुआ यूं कि 13 जनवरी 1784 को क्लीवलैंड को तीर मार के तिलका मांझी ने कर दिया। ठीक है, तो जब उसको साफ कर दिया क्लीवलैंड को, तो 13 जनवरी 1784 को क्लीवलैंड ने तीर मारकर हत्या कर दिया। और उसके बाद आयरकुट को पकड़ने हेतु इस अभियान को चलाया। आयरकुट, इसके बाद एक अधिकारी आया, उसने इनको पकड़ने के लिए एक अभियान चलाया। तिलका ने छापेमारी युद्ध और गुरीला युद्ध का प्रयोग किया और सुल्तानगंज पहाड़ी से इस युद्ध की शुरुआत की। सुल्तानगंज पहाड़ी भागलपुर तरफ है, वहां से युद्ध की शुरुआत की। संसाधनों की कमी के चलते यह युद्ध कमजोर हो गया और धोखा से पकड़ा गया तिलका मांझी। संसाधन उसमें इतना नहीं थे ना, पहले MiG-29, सुखोई, सब कोई विमान नहीं होता था। तीर धनुष ही था अंग्रेजों के पास, हालांकि हम लोगों से ज्यादा था। इसके कारण क्या हुआ कि ये विद्रोह कमजोर हो गया। और एक होता न भेदी, होता न घर का भेदी, तो ये पहाड़िया सरदार थे जौरा,
वो इनको पकड़वा दी, तिलका मांझी को अंग्रेजों के साथ मिलके। सोचे चलो फायदा मिलेगा, पकड़वा देते हैं, हम यहाँ के फिर हो जाएंगे एकदम दबदबा वाला। ठीक है, तो 1785 में तिलका मांझी गिरफ्तार हो गए। 1785 में ही बरगद के पेड़ में उनको फांसी दे दिया गया। उस स्थान को बाबा तिलका मांझी चौक कहा जाता है। ठीक है, भागलपुर में जाइएगा देखिएगा। सर्वप्रथम शहीद होने वाले स्वतंत्रता सेनानी तिलका मांझी थे और अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले सबसे पहले आदिवासी तिलका मांझी थे, जिनको 47 पहाड़िया सरदार का समर्थन था। इनके नाम पर एक विश्वविद्यालय भी है भागलपुर में, टीएमबी। ठीक है, बहुत ही फेमस है। और विद्रोह दमन जो किया तो कैप्टन ध्रुव और आयरकुट इस विद्रोह का दमन किया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वो आपको एक अच्छा लगा होगा।